वेलकम टू पारस पाठशाला एजुकेशन फॉर एवरी चाइल्ड। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं हिंदी की क्लास 3 का आपका पार्ट 3 चांद वाली अम्मा। बच्चों, जिन्होंने मेरे चैनल पे जो बच्चे अभी नए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, कज़न्स के साथ। और जो बच्चे नए हैं, जिनकी कज़न या भाई बहन या आपके नेबर में कोई बच्चा हो जो 1st to 5th तक का पढ़ता हो, तो आप उनको भी मेरी वीडियो शेयर कर सकते हैं। पारस पाठशाला में आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, EVS इन सब के पार्ट के साथ साथ बुक एक्सरसाइज और साथ में वर्कशीट्स भी मिलती हैं। और आगे मैं धीरे धीरे 5th क्लास से ऊपर की भी वीडियोस आपके लिए डालूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नए शब्द, सबसे पहले हम नए शब्द देख लेते हैं बच्चों, क्योंकि इनको समझना इसलिए ज़रूरी होता है। अगर आप नए शब्दों को, यानी कि जो पाठ में आए हुए हिंदी के शब्द, अगर हम उन्हें ठीक से नहीं समझेंगे तो हमें पाठ को समझने में मुश्किल हो सकती है। देखिए, बूढ़ी, रस्साकशी, आंगन, टक्कर, मजबूर, ये शब्द आपके लिए नए हैं। तो ये मैं अभी आपको डिस्क्राइब भी करूँगी। ये आपको लिखने भी आने चाहिए, ठीक है। तो आप इन्हें अच्छे से देखिए कि कैसे लिखा हुआ है। आंगन में चंद्र बिंदु होता है, बूढ़ी में बोल के देखिएगा बूढ़ी, तो बड़े ऊ का साउंड आ रहा है, इसलिए हमने नीचे बूढ़ी लगाया है। मोस्टली बच्चे हिंदी में जो है मात्राओं की मिस्टेक करते हैं, वो इसीलिए होती है क्योंकि आप लोग उनको प्रोनाउंसिएशन करके ध्यान दीजिए कि उनका साउंड कैसा, उनकी ध्वनि किस प्रकार से आ रही है। मैं आपको इसलिए कुछ इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ समझाते हुए, ताकि आप उन वर्ड्स के साथ अवेयर हैं। वैसे हिंदी की क्लास में इंग्लिश वर्ड्स अलाउ नहीं होते हैं। स्कूल में भी ऐसा ही होता है ना कि टीचर आपको अलाउ नहीं करती है हिंदी की क्लास में कि आप इंग्लिश में बोलें, बट मैं इसलिए कर रही हूँ कि आपको अच्छे से मैं समझा सकूँ। तो जब हम किसी शब्द का प्रोनाउंसिएशन को बोलते हैं उच्चारण, जब हम उच्चारण करके देखते हैं तब हमें मात्रा का ज्ञान हो जाता है, यानी पता चल जाता है। जैसे देखिए, बोल के देखिए बूढ़ी, तो ज़्यादा लंबे ऊ की आवाज़ आ रही है ना, बूढ़ी तो बड़ा हुआ आएगा। अगर होता बूढ़ी तो छोटा हुआ होता। अब देखिए ऐसी रस्साकशी, तो इसमें बड़े की साउंड आ रही है। आंगन, इसमें चंद्र बिंदु है आपका। और फिर है आपका टक्कर। देखिए टक्कर, ध्यान से देखिए, अगर एक क मैं हटा दूं इसमें तो वो क्या बनेगा, टकर बन जाएगा। बट टक्कर बोल के देखिए, यानी कि इस पे ज़्यादा जोर आ रहा है ना, किस पे आ रहा है, क पे आ रहा है ना, टक्कर। तो टक, एक हल्के जो आधा का है उसका साउंड है और एक बड़े का है, तो टक्कर, ठीक है। एक है आपका देखिए मजबूर, ठीक है, कहते हैं ना मजबूर। मजबूर क्या होता है बताइए, हेल्पलेस हैं हम, इंग्लिश में कहते हैं हेल्पलेस, आई एम हेल्पलेस। कहते हैं ना कि अब देखो आज के कोरोना काल में लोग कितने मजबूर हैं कि उनको खाने को नहीं मिल पा रहा है, जॉब से लोगों को निकाला जा रहा है, उनको अपनी आजीविका यानी सरवाइव करना मुश्किल हो रहा है, वो मजबूर हैं, गरीब लोग मजबूर हैं, तो उसे कहते हैं मजबूर, ठीक है। तो चलो अब आगे करते, कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं। शरारत, शरारत क्या होता है, शैतानी। आप लोग करते हैं ना, तो शरारत का मतलब होता है शैतानी। अम्मा, अम्मा होता है जो बूढ़ी औरत होती है, उनको उसको अम्मा कहते हैं। आपके घर में पड़ोस में भी होंगी ना अम्मा जी, आप कहते हो ना अपने से जो बड़ी उम्र की होती हैं उन्हें अम्मा कहते हो। कई लोग, कई बच्चे अपने घर में अपनी दादी को भी अम्मा के नाम से बुलाते हैं ना, है ना। अब देखिए काम काज, इसका मतलब होता है रोज़ के काम। ये जो काम काज है, ये वर्ड्स हमारे डेली रूटीन के वर्ड्स है जो हम डे टू डे लाइफ में बोलते हैं। कि जैसे कहते हैं ना, आपने अपनी मम्मी को सुना होगा किसी से कहते हुए कि घर में बहुत काम काज होता है, मुझे काम का मतलब करना है, लाइक दिस। तो काम काज का मतलब होता है रोज़ के जो काम होते हैं हमारे, जैसे खाना बनाना, बर्तन धोना, मतलब जो लेडीज़ के होते हैं, और जेंट्स के क्या होते हैं, यानी जो मेल होते हैं, जैसे आपके पापा हो गए, ऑफिस जाना, घर के भी तो काम होते हैं ना। हाँ, तो वो रोज़ के काम को काम काज कहते हैं। आंगन, आंगन, आंगन होता है मकान के सामने की खुली जगह। मकान के सामने मतलब जो हमारा घर होता है उसमें आंगन, जहाँ तुलसी का पौधा लगा होता है, जो खुला सा एरिया होता है, जहाँ पे कभी हम जागरण वगैरह का किसी को न्योता देकर आते हैं तो वहाँ पे सब लोग आके बैठते हैं। खुला एरिया होता है जो घर के आंगन का, जहाँ हम बैठते हैं। जब मम्मी पापड़ बनाती है या कोई चीज़ ऐसी बनाती है, जैसे धूप लगा के सुखाते हैं, मिर्च वगैरह, एरिया होता है ना खुला सा घर के बीच में, अपने घर के अंदर ही होता है वो, बाहर नहीं, घर के अंदर, यानी मकान के सामने, मतलब नीबर में, गली में नहीं, मकान के अंदर ही होता है, तो वो आपका होता है आंगन। घूरना, अब देखो बच्चों, ये घूरना में बड़ा वो आएगा, वैसे
अब यहाँ छोटा वो इसलिए आया है क्योंकि मेरा कंप्यूटर पिक नहीं कर रहा था टाइपिंग करते हुए, इसीलिए, बट मैं आपको वर्बली बता रही हूँ। यहाँ बड़ा हुआ आएगा, घूरना, ठीक है। अगर ये घुरना ये गलत है, यहाँ पे बड़ा हुआ आएगा, तो आप इसको बड़ा ऊ लिखना। देखो बोल कर भी आप देखिए, घूरना, ऊ की आवाज़ आ रही है। किसी को गुस्से में देर तक देखते रहना, ऐसा करते हैं ना आपके घर में, कब करते हैं? जब आप टाइम पे काम नहीं करते, सुबह सो कर नहीं उठते, टाइम पे खाना नहीं खाते, मम्मा देखती है ना गुस्से में आपको, है ना। या आपका कोई प्यारा सा टॉय या आपका फेवरेट खिलौना कोई किसी और को दे दिया जाता है, तो उसे घूरना कहते हैं, और ये गुस्से में ही देखने को कहते हैं घूरना। हरकत होती है काम कि कोई हरकत हो रही है, हरकत मतलब कि नॉट एग्जैक्टली कि आप जो भी कर रहे हैं, तो कोई कुछ भी कर रहा होता है तो काम ही कर रहा होता है ना, तो यहाँ पे हरकत से मतलब हम काम से लेंगे। दोहराना, दोहराना का मतलब होता है बार बार रिपीट करना किसी चीज़ को, दूसरी बार करना। जैसे कई बार आप कॉपी में गलत काम कर देते हैं तो मैम लिख देती है ना कि डू इट अगैन, यानी इसको दोबारा करो, यानी कि दोहराना। काम को जब हम दोबारा करते हैं, पहली बार जो चीज़ गलत हो जाती है और दोबारा करते हैं तो उसे कहते हैं दोहराना, ठीक है, यानी दूसरी बार करना। क्रम, क्रम होता है सीक्वेंस, जैसे कि एक के बाद होते रहना। क्रम मतलब कि एक ऑर्डर में होना, जैसे कि फॉर एग्जांपल जब हम काउंटिंग लिखना सीखते हैं तो वो सीक्वेंस में होती है ना, कि 1 के बाद 2 आता है, ऐसे तो नहीं होता ना कि 1 के बाद 5 आ गया, फिर 5 के बाद आ रहा है 3 आ रहा है, ऐसे नहीं होता ना, मतलब सीक्वेंस में होता है ना, कि मतलब कि आपका 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, तो एक क्रम है, मतलब कि कोई चीज़ जो एक के बाद। और ऐसे ही कई काम भी होते हैं, मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम क्रम वाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर काम की बात करें तो हम मॉर्निंग में क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, वॉशरूम जाते हैं, फ्रेश होते हैं, नहाते हैं, फिर हम ब्रेकफास्ट करते हैं ना, तो सीक्वेंस में करते हैं ना चीज़ें। अब रात की चीज़ सुबह तो नहीं करते और सुबह की चीज़ दोपहर में तो नहीं करते ना, है ना। तो सीक्वेंस मतलब एक के बाद होते रहना, इसे कहते हैं क्रम। आप देखा ना ताब, बच्चों ये एक ना मुहावरा है, इंग्लिश में इसे कहते हैं प्रोवर्ब्स, और हिंदी में होता है मुहावरा। मुहावरा होता है जैसे हम, इसका मतलब है बिना सोचे समझे, यानी कि आव देखा ना ताव, उसने मेरे मुंह पे जोर से थप्पड़ मार दिया, यानी कि बिना सोचे समझे कोई काम करना, उसको बोलते हैं आव देखा ना ताव। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। जैसे छोटा सा बच्चा होता है, ठीक है, आव देखा ना ताव, और उसने मेरे मुंह पे जोर से थप्पड़ मार दिया, यानी कि छोटा सा बच्चा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है वो उसी को पता होता है। और भी आप कोई भी एग्जाम्पल भी इसमें लिख सकते हैं। झट से, झट से मतलब होता है जल्दी से, कहते हैं ना जल्दी करो यार, मतलब झट से करो, ठीक है। तो झट से का मतलब क्या होगा, जल्दी से। आदत से मजबूर, आदत से मजबूर का क्या मतलब होगा, जैसे आदत के अनुसार शरारत करना। आपके घर में आपके छोटे भाई बहन होंगे, जिनके छोटे भाई बहन नहीं है तो आपने देखा होगा छोटे बच्चों को, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आदत से मजबूर होते हैं, उनको वो काम कितनी बार भी आप मना कर लो, करना ही करना है। आप जैसे देख लो ना, फॉर एग्जाम्पल मेरे को आपको रोज़ बताना पड़ता है ना, मेरी वीडियोज़ को लाइक करो, शेयर करो, है ना। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, बुरा मत मानेगा। अब तो प्यारे से बच्चे हो, फ्रेंड्स हो मेरे एक तरह से, तो आदत से मजबूर होता है। डेली आदत आपकी जो होती है घर में आप कर ही रहे हैं, मतलब आपको पेरेंट्स टोकते हैं बार बार कि डेली अपने हाथ धोया करो, कुछ भी टच करते हो, बट आप लोग आदत से मजबूर हो, भूल जाते हो, है ना। पेरेंट्स बोल रहे हैं भूल जाते हैं, बोल दिया तो ठीक है, नहीं तो आप बच के निकल जाते हो। तो आदत के अनुसार शरारत भी आ जाती है इसमें, वो मैंने हैबिट की बात कर दी थी। शरारत जैसे कि आप घर में करते होगे कभी, ये कि मतलब आदत है आपकी, मतलब पापा ने मना कर रखा है टीवी चलते हुए, जो वो कुछ देख रहे हैं तो आप कुछ और नहीं करना, बट आप करते हो, तो लाइक दिस, ठीक है। सूझी, सूझी होता है कोई आइडिया आना, नया ख्याल आना। कहते हो ना, अरे यार मुझे एक आइडिया आया है, जब आप किसी प्रॉब्लम में होते हैं या कोई भी सोल्यूशन ढूंढ रहे होते हो या कुछ भी कर रहे होते हो, तो आप कहते हो ना मुझे एक आइडिया आया है, तो उसी को कहते हैं सूझी, ठीक है। रस्साकशी क्या होता है, देखिए आपके नए शब्द में भी आया है, रस्साकशी खींचातानी को कहते हैं। आपने ये एक तरह का खेल होता है जिसमें क्या करते हैं, रोप को लेके खींचते हैं, 2 लोग उधर होते हैं, 2 लोग उधर होते हैं, ठीक है, तो इसे बोलते हैं रस्साकशी। हिस्सा, हिस्सा का मतलब होता है पार्ट, यानी कि भाग, हिस्सा,
ठीक है, तो होप आपको ये समझ आ गए होंगे। अब हम चैप्टर पढ़ते हैं, इससे आपको बहुत ही आसानी होगी। देखिए, चांद वाली अम्मा, बहुत ही प्यारा चैप्टर है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। तुम शरारत तो करती ही होगी, कौन कौन सी शरारत करती हो? इन चीज़ों का इस्तेमाल तुम कोई शरारत करने के लिए कैसे करोगी? बच्चों, जैसे कि मैं जानती हूँ कि आप लोग प्यारे तो हैं पर साथ में शरारती भी हैं। ऐसा शायद ही कोई बच्चा होगा जो शरारती नहीं होगा, तो आप लोग शरारत करते होगे। अब यहाँ पे ही होगी लिखा है, तो यहाँ पे जो है बात लड़कियों के बारे में हो रही है ना, कि शरारत तो करती ही होंगी। कौन कौन सी शरारत करती हो बताओ? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं जानना चाहती हूँ कितनी प्यारी प्यारी शरारत करते हो। लिखोगे ना? प्रॉमिस करो अपनी शरारत लिखना मुझे, ठीक है? मैं बहुत मतलब ज़्यादा क्यूरियस हूँ आपकी शरारत जानने के लिए। अब शरारत करने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करती होगी? झाड़ू का करती हो या किसी पंख का करती होगी? पंख होते हैं ना जो बर्ड्स के ऊपर होते हैं, फीदर्स, है ना? कागज़ का करती हो या गुब्बारे से करती हो? और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं ना, ये तो एग्जाम्पल के लिए लिखा हुआ है यहाँ पे। चलो पढ़ते हैं कहानी ऐसी। बहुत समय पहले की एक बात है, यानी बहुत पहले की पुरानी बात है ना? पहले की मतलब बहुत पुरानी है। एक बूढ़ी अम्मा थी, ये जो देख रहे हैं ना आप चित्र में, एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली, यानी कि अकेली रहती थी, इनके साथ कोई नहीं था, उनका अपना कोई ना था। अपना यानी कि इनका बेटा बेटी, मतलब चाचा ताऊ, मतलब कोई नहीं था, अकेली रहती थी, ठीक है? घर का काम काज, देखो ये आ गया ना काम काज वर्ड। काम काज मतलब रोज़ के काम जो होते हैं, झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, तो घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता था। अब देखो कोई है नहीं तो खुद ही करेंगी ना। खुद मतलब अपने आप, खुद का मतलब क्या होता है? अपने आप ही उन्हें करना पड़ता था। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना। अब देखो हम लोगों के घरों में तो पाइपलाइन से पानी आता है, आपने ईवीएस में भी पढ़ा होगा, आपका चैप्टर 3 है ना, वाटर ओ वाटर। हाँ, तो हम तो पाइपलाइन से आ जाता है पानी। तो बट ये क्या करती हैं? सुबह उठकर कुएं से जाती हैं पानी लेने। आपने वाटर वाटर में ये पढ़ा भी होगा ना कि किस तरह से लेकर आते हैं। हाँ, कुछ लोग दूर दूर से पानी, जिनके यहाँ पाइपलाइन के थ्रू पानी नहीं आता, हाँ, तो पानी लाती हैं। खाना बनाना, ये सारा काम मैं करती थी। उसके साथ एक परेशानी थी, यानी इनके साथ एक प्रॉब्लम थी। क्या थी? वो रोज़ सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती थी ना, जैसे देखो अभी लगा रही ना चित्र में, तो रोज़ सुबह उठकर जब वो अपने घर में झाड़ू लगाती थी तो तब तक तो क्या होता था, तब तक तो सब ठीक रहता था, है ना? पर जैसे वे आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती, देखो आंगन क्या होता है, मैंने अभी आपको पीछे भी समझाया था, अब ये चित्र के माध्यम से मैं आपको फिर से दिखाना चाहूँगी। ये इनका घर है, ये घर के अंदर रहती हैं। घर के सामने वाला हिस्सा ये इनके घर का आंगन है, ठीक है? जहाँ पे हम लोग वैसे खुला एरिया होता है, ठीक है? ये घर का आंगन है। पर जब वो घर के अंदर झाड़ू लगाती थी तब तो ठीक रहता था, पर जैसे वो आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती थी, यानी बेंट होती थी, तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता था। ये देखो चित्र में लिखा है ना, जैसे वो झुकती थी ना आंगन में आकर खुले एरिया में, तो ये देख रहे हो ऊपर ये एक किड सा दिख रहा है आपको, है ना? बच्चा, ये बच्चा नहीं है, ये आसमान है। देखो बादल है ना, ये आके उसकी क्या कर रहा है, कमर को टच करने लग जाता था, ठीक है? बच्चों ये कहानी है, ठीक है? अम्मा उसे घूर कर देखती तो वह थोड़ा हट जाता, यानी कि जब वो उन्हें उसे गुस्से में अम्मा घूर कर देखती थी ना, तो आसमान थोड़ा सा हट जाता था। फिर वे जैसे ही दोबारा झुकती, आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। सेम उसी तरह जैसे आप घर में कुछ कर रहे हो, आपका कोई छोटा भाई या कज़न आया या बहन आई और आपको छेड़ रही है, आपने ऐसे गुस्से में उसे स्टेयर किया, घूरा, तो वो थोड़ा सा हट जाते, आप नॉर्मल होते तो वो फिर वैसे हो जाते हैं ना। तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, ना लगातार यही क्रम चलता रहा। क्रम मतलब मैंने बताया था ना, सीक्वेंस, कि एक दिन भी ऐसा हुआ, दूसरे दिन भी ऐसा हुआ, तीसरे दिन भी ऐसे ही हुआ कि अम्मा झाड़ू लगा रही थी बाहर, तो वो आसमान से आकर अम्मा की कमर टच करता था। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे, और आसमान क्या करता था, तंग करता था। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। अब कुएं पे पानी भरने गई हैं, वो कह रही होगी मैं पहले भरूंगी, मैं पहले भरूंगी, कोई बात हो गई होगी, तो अम्मा का किसी बात पे झगड़ा हो गया। अम्मा ज़रा गुस्से में थी, अब उनको गुस्सा आ गया। वे झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार, देखो यह है ना आदत के अनुसार, मतलब कि उसकी पुरानी आदत थी आसमान की कि अम्मा जब भी झाड़ू आती थी लगाने
डेली वो उनकी कमर को टच करता था। उसे फिर छेड़ा तो अम्मा तो उस दिन गुस्से में थी, ऑलरेडी झगड़ा हो रखा था, तो अम्मा तो भैया गुस्से में भरी हुई थी बहुत ज़्यादा। और जैसे वो घर गई हैं, आंगन में झाड़ू लगाने के लिए झुकी हैं, तो वो आसमान आ गया उनके बगल में, है ना। अब तुम भी भैया गुस्से में होते हो जब आप लोग, और आपके पास कोई आ जाता है तो क्या करते हो, देखो वैसे ही। अम्मा ने आव देखा ना ताव, बताओ क्या होता है इसका मतलब, आव देखा ना ताव, बिना सोचे समझे। हाँ, तो अम्मा ने कुछ सोचा समझा नहीं और कस कर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। ये देख रहे हो ना, खींच कर दे मारी। आसमान झट हट गया, तुरंत हट गया। झट मतलब जल्दी से, तुरंत हट गया। पर वह भी अपनी आदत से मजबूर था। अब भाई आदत तो उसकी यही थी। आदत से मजबूर का मतलब क्या है, मजबूर मतलब हेल्पलेस, कि उसको जो करना है वो वही करेगा। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा, फिर मारने लगा। अम्मा जैसे झुकी तो अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया। अम्मा ने फिर दोबारा खींच के जोर से फिर से वार किया, मतलब कि हमला किया। आसमान को शरारत सूझी। अब उसको एक शरारत सूझी आसमान को। इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। देखो ये चित्र में देख रहे हो ना, जैसी अम्मा सोच रही है ना कि मैं अब इसको मारूंगी, आसमान ने अम्मा की झाड़ू पकड़ ली। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी। अम्मा ने भी, देखो इधर से अम्मा ने झाड़ू पकड़ी है, उधर से जैसी वो इसे मारने गई है उस साइड से उन्होंने पकड़ ली। रस्सा कशी शुरू हो गई। अब जो है रस्सी खींचनी शुरू हो गई। रस्सा कशी मतलब खींचातानी शुरू हो गई। मैंने बताया था ना गेम होता है, दो लोग रस्सी को उधर से खींचते हैं, दो लोग उधर से, तो बिल्कुल उसी तरह का हो रहा है। फर्क इतना है रस्सी की जगह इस यहाँ पर क्या है, झाड़ू है। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था, आसमान ने पकड़ा हुआ था, नीचे वाला अम्मा ने, तो दोनों छोड़ने को तैयार ही नहीं थे झाड़ू। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक यही झाड़ू है। अम्मा ने कहा छोड़ दे, तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्सा कशी करती, बेचारी खींच खींच के ना थक गई। फाइनली शी गॉट टायर्ड। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा, बिल्कुल नहीं छोड़ा उसने। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा, ऊपर उठे जा रहा है, ऊपर चले जा रहा है, ऊपर चले जा रहा है, ठीक है। अब साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। अब वह चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे। आसमान ने कहा, अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूंगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना। देखो अब तो आसमान ने पकड़ लिया भैया अम्मा को। अब देखो अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। अब तो नहीं छोड़ सकती थी, एकदम टॉप पे पहुंच गई हैं। तभी उसे वहां चांद दिख गया अम्मा को। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। आसमान को फिर शरारत सूझी, क्योंकि वो आदत से मजबूर था। उसने सोचा, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यहीं रहने दूं। अब वो सोच रहा है कि भाई अगर मैं इसे फिर छोड़ूंगा, अब तो चांद अम्मा की हेल्प कर देगा, तो मैं यहीं छोड़ देता हूँ इन्हें। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू को क्या किया, वहीं पर छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू से चांद पर रह गई, चांद पर ही रह गई। वे इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। आसमान अपना ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर ही देखो ऐसे बैठी हुई हैं। तो बच्चों कैसी लगी कहानी, देखो ये एक चित्र है आपकी बुक में, पेज में दिखेगा, ये चांद है, तारे हैं, देखो कितना खूबसूरत चित्र है ना। तो आपको ये बनाना है। पहले आपको ये देखना है कि तुम्हें चांद में क्या दिखाई देता है। देखो चित्र में अम्मा थी, आपको जो दिखाई देता है आप अपने हिसाब से बनाना। मुझे तो कई बार ना मैं देखती हूँ ना, मुझे तो रैपिड दिखाई देता है, कभी कुछ दिखाई देता है, बट एक्चुअल में बच्चों मैं आपको बताना चाहती हूँ जो चांद में आपको धब्बे दिखते हैं ना, आज आप लोग एक काम करना, आप ना रात को चांद को देखना ध्यान से, आपको ना चांद में कुछ दाग दिखाई देंगे। वो जानते हैं किसके हैं, चांद पर ना बड़े बड़े पहाड़ हैं, ठीक है, तो वो पहाड़ हैं बहुत बड़े बड़े, हाँ जी, तो उधर से उस वजह से वो दिखते हैं। एक्चुअल में चांद पे कोई दाग वाग नहीं होता। आप देखिए ये एक आपका पेज दिया हुआ था, ये पेज नंबर 28 है, मैं भी पढ़ा रही हूँ, पर बच्चों ध्यान से सुनिएगा। इस चैप्टर की बुक एक्सरसाइज और अभ्यास कार्य यानी वर्कशीट जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बनाए हैं, मेरी नेक्स्ट वीडियो में होगा, और आप उसको टाइप करिएगा। पाठ 3 क्लास 3 चांद की अम्मा बाय पारस पाठशाला, ऐसे करके डालेंगे तो सीधा आपको वो वीडियो निकल जाएगी, ठीक है। चैप्टर का नाम डालिएगा चांद की वाली अम्मा बाय पारस पाठशाला, तो वो आपको मेरा ये लोगो दिख जाएगा और वो आ जाएगी बुक एक्सरसाइज
ठीक है, अब ये इसको पढ़ लेते हैं। सूरज और चांद ऊपर क्यों गए थे? बहुत पहले की बात है, सूरज और चांद कहाँ रहते थे? ज़मीन पे रहते थे। पानी जो है उनका और उसका भी दोस्त था और वो अक्सर उससे मिलने आते थे, है ना। क्या था, लेकिन पानी कभी उनके घर नहीं जाता था। एक दिन सूरज ने पानी से पूछा कि तुम कभी हमसे मिलने क्यों नहीं आते भाई? भाई दोस्त है तो क्यों नहीं आते? पानी बोला, मेरे तो बहुत सारे दोस्त हैं, अगर मैं तुम्हारे घर आऊँगा तो वो भी मेरे साथ आएंगे, उन सब के लिए तुम्हारे घर में जगह नहीं होगी। तो सूरज ने क्या कहा, मैं एक बहुत बड़ा नया घर बनाऊंगा। सूरज ने सचमुच एक नया घर बनाया जो बहुत बड़ा था। उसने पानी को इस नए घर में बुलाया। पानी तरह तरह की मछलियाँ और उनके साथ रहने वाले दूसरे जानवरों के साथ सूरज के घर पहुंचा। देखो पानी के अंदर कितने सारे एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं ना, मछली, ऑक्टोपस, टॉर्टॉइस, है ना, तो वो उनके साथ आ गया। पानी ने बाहर खड़े होकर पूछा, मैं अपने दोस्तों के साथ अंदर आ जाऊं? सूरज ने कहा, हाँ हाँ आ जाओ। पानी अंदर आया और कुछ ही देर में सूरज के घर में घुटनों तक पानी भर गया। देखते देखते पानी सिर तक पहुंच गया। मछलियां और पानी के तमाम जानवर सूरज के घर में इधर उधर घूमने लगे। अंत में यानी लास्ट में क्या हुआ, पानी इतना ऊंचा हो गया कि सूरज और चांद को छत पर जाकर बैठना पड़ा। लेकिन थोड़ी देर में पानी छत पर भी आ पहुंचा। अब सूरज और चांद क्या करते, कहाँ बैठते? वे भागकर आसमान पर पहुंचे। आसमान उन्हें इतना पसंद आया कि वे वहीं रहने लगे। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी सी थी। रियलिटी में बच्चों ऐसा नहीं होता, बट ये कहानी में था। तो कैसे लगी आपको ये? तो अभी भी चलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को जल्दी से मेरा वीडियो शेयर कर दीजिए और उन्हें भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। सब्सक्राइब करने से आपको वीडियो के सारे नोटिफिकेशंस मिल जाते हैं, ताकि आपको पता चल जाता है कि मैंने कौन सी नई वीडियो डाली है। और जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। और आप क्लास 1, 2, 3, 4, 5 की इंग्लिश, ईवीएस, हिंदी और मैथ्स के भी दूसरे वीडियोस देख सकते हैं। आपको चैप्टर का नाम डालना है सीधा, और बाकी की वीडियोस के लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। और अगर आपको ढूंढने में प्रॉब्लम होती तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको वीडियो के लिंक अवेलेबल करा दूंगी। और मेरी वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो आज की क्लास बच्चों यहीं पर आपकी ओवर होती है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी बुक एक्सरसाइज करवाऊँगी और साथ में इसके जो हैं मैंने वर्कशीट डाली हुई है, आप उसको ज़रूर देखिएगा और करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू बच्चों, टिल देन बाय बाय।